और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली टेस्ट मैच का पहला दिन कल खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 263 रनों पर ऑल आउट हुई। भारतीय बॉलर्स के आगे कंगारू टीम पूरी तरह से फेल नजर आए। इस पारी में मोहम्मद शमी ने 4, रविचंद्रन अश्विन ने 3 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला बेहतर नहीं रहा। हालांकि उस्मान ख्वाजा ने उसके लिए 81 रन की पारी खेली। अंत में पीटर ने 72 रन की नाबाद पारी खेली और जिस तरीके से दिन के आखिरी घंटे में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की और कोई विकेट नहीं गंवाया, ऐसे में चांसेस ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। टीम इंडिया 21-10 के साथ कप्तान रोहित शर्मा 13 और केएल राहुल 4 पर अभी उन्होंने पहले दिन नाबाद रहे हैं और नॉट आउट के साथ क्रीज पर टिके हुए हैं। स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव मिश्रा, जो कि आज इस पर बात भी करेंगे और मेहमानों के साथ चर्चा भी होगी। ओवर टू यू राजीव। शुक्रिया रचना। और क्योंकि टॉस जीता था ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, अगर हम बात नागपुर में करें, और नागपुर से कहानी कुछ बहुत ज्यादा बदली हुई दिल्ली के मैदान पर भी नजर नहीं आई। 84 रन ज्यादा जरूर बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर टेस्ट मैच की अपेक्षा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा मिलता ऑस्ट्रेलिया को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 200 अगर आप 63 रन पर पूरी की पूरी जो ऑस्ट्रेलियाई पारी है वो सिमट जाती है 264 रन पर, तो फिर और वो भी टेस्ट मैच के पहले दिन, तो फिर आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर एक बार फिर बैठती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी 242 रन बनाने हैं भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के पहले रन के स्कोर से आगे निकलने के लिए। इस पे आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। भारत ने भी 21 रन बना लिए हैं और अभी तक कोई विकेट भारतीय टीम का नहीं गिरा है। रोहित शर्मा और केएल राहुल क्रीज पर है। 242 रनों की लीड। राजकुमार सर, टेस्ट मैच का दूसरा दिन अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं टेस्ट मैच के दूसरे दिन का पहला सेशन, और आपको लग रहा है क्या भारत इस टेस्ट मैच में भी कोशिश यही करेगा कि वो एक बार बल्लेबाजी करे, लगभग 400 के आसपास तक पहुंचे? हालांकि अभी भी एवरेज चढ़ने जैसा स्कोर है, क्योंकि जैसे जैसे कोटला पर मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होती चली जाएगी। ऐसे में क्या कुछ आप देख रहे हैं? पहले सेशन में हमने देखा था शमी और सिराज को बहुत मूवमेंट मिला था। ऑस्ट्रेलिया के साथ परेशानी है कि उनके पास सिर्फ एक सीम गेंदबाज है। बिल्कुल राजीव, पहला घंटा या पहला सेशन, ये लंच तक का जो पीरियड है, ये टोन सेट करेगा इस टेस्ट मैच की। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा कि भारत ज्यादा विकेट ना खोए, और अगर यहाँ पर भारत एक विकेट खोता है या एक भी विकेट नहीं खोता तो भारत पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर आ जाएगा। लेकिन सावधान रहना होगा भारत को, क्योंकि कोटला के विकेट पर सुबह सुबह थोड़ी सी मदद मिलती है सीम बॉलर्स को और स्पिन गेंदबाजों को भी। तो अगर पहला घंटा हम निकालते हैं बिना विकेट खोए तो भारत बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर आ जाएगा। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस बार 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, और जैसा हमने देखा उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो भी काफी एक्यूरेट है, तो वो भी कुछ मुश्किलें पैदा कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों के लिए। इंपॉर्टेंट होगा कि भारत सावधानी से पहला घंटा निकाले, और अगर रोहित अपना उसी अटैकिंग मोड में खेलते हैं जिस तरह उन्होंने पहले मैच में खेला था और सक्सेसफुल होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बैकफुट पर चला जाएगा। राजकुमार सर, आपने क्योंकि पहले दिन के टेस्ट मैच का एनालिसिस किया होगा, और जिस तरह से भारत की पारी जब खत्म हुई आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के तीनों स्पिनर्स ने बॉल डाला। रोहित शर्मा बहुत आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे। पहले मैच में शतक उन्होंने लगाया, अब दूसरे मैच में नॉट आउट है। एज अ कैप्टन आएंगे, उनको पता है कि अगर एक सेशन वो बैटिंग कर जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर वो बैकफुट पर ढकेल देंगे। रोहित शर्मा का विकेट कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं भारतीय टीम के प्रोस्पेक्टिव से? राजीव, इस बात का तो अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि जब कल अंपायर ने रोहित को आउट दे दिया और जिस तरह का सेलिब्रेशन ऑस्ट्रेलिया ने किया था, तो उन्हें पता था कि ये कितना प्राइज विकेट है। क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी पहले टेस्ट में रोहित ने की थी और जिस तरह अटैक किया था, तो उससे ऑस्ट्रेलिया जानता है कि ये बहुत प्राइज विकेट है, क्योंकि रोहित एक ऐसे प्लेयर है जिनके पास हर तरफ शॉट है। वो स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप भी करते हैं, वो स्टेप आउट भी करके बड़े शॉट मार सकते हैं, तो वो सेटल नहीं होने देते स्पिनर्स को खासकर।
तो वहां पर अगर रोहित का विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो चाहेंगे कि रोहित को अगर जल्दी वो आउट करें तो वो भारत के ऊपर थोड़ा प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर काउंटर अटैक करने में रोहित कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास फिर कोई उपाय नहीं बचेगा भारत को कंट्रोल करने का। और हो सकता है कि अगर अच्छी शुरुआत आज मिली तो और भारत ने बड़ा स्कोर बनाया तो हो सकता है कि भारत को दोबारा इस मैच में बैटिंग करने की जरूरत भी ना पड़े। के राहुल अपने करियर का शायद सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच खेल रहे हैं। राजकुमार सर, के राहुल पे एक रिएक्शन आपका और उसके बाद फिर गेंदबाजी पर चर्चा करेंगे। जो कुछ भारतीय गेंदबाजों ने एक रास्ता बना के दिया है भारतीय टीम के लिए कि इस रास्ते पे चल के आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं। के राहुल अपने करियर का आपको लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल वेट कर रहे हैं बेंच पे बैठ के बहुत अच्छे फॉर्म में, और के राहुल जिस तरह से टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, कल भी हमने देखा उनका स्ट्रगल वो जारी था। वो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति में फंसे हुए बल्लेबाज जैसी बैटिंग कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट सेशन आप देख रहे हैं उनके लिए आज दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन? देखिए, केएल राहुल पर थोड़ा प्रेशर तो है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। टीम उनको बैक कर रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप उनका पास्ट रिकॉर्ड देखें तो काफी शानदार है। राजीव टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने हर फॉरेन कंट्री में जाकर रन बनाए हैं, हंड्रेड्स भी बनाए हैं। तो एक शानदार खिलाड़ी हैं, टेक्निकली करेक्ट हैं, अच्छा टेम्परामेंट है। लेकिन एक फेज आता है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, श्योर नहीं होते अपनी ही बल्लेबाजी पर, तो कहीं ना कहीं इससे उभर कर आना होगा। और थोड़ा सा पॉजिटिव अगर वो बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा सा उनका रन देखेंगे, रन ढूंढेंगे, ना कि वहां पर स्टे करना चाहेंगे। तो क्योंकि विकेट ऐसा है कि उसमें कोई भी बॉल नीचा भी रह सकता है, कोई एक्स्ट्रा टर्न कर सकता है, तो आपको ऐसे विकेट पर पॉजिटिव होकर बल्लेबाजी करनी होगी, रन ढूंढने होंगे हर गेंद पर, क्योंकि जितने आप रन बटोर सकें वो अच्छा है। कोई भी ऑड बॉल आपको नीचा भी रह सकता है यहाँ पर, या कुछ हो सकता है। तो राहुल को थोड़ी सी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज आकर पॉजिटिव बल्लेबाजी करनी होगी, और एक इनिंग यहाँ पर, एक अच्छी इनिंग उनके कैरियर को और प्रोलॉन्ग कर देगी। चलिए, ये तो बात हो गई पहले सेशन में क्या कुछ करना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों को। अब बात कर लेते हैं भारतीय गेंदबाजों के बारे में। भारतीय गेंदबाज वो चाहे टॉस हार कर गेंदबाजी कर रहे हो या टॉस जीत कर गेंदबाजी कर रहे हो, उनकी धार में कोई कमी नजर नहीं आती। और एक बार फिर नागपुर जैसा ही माहौल दिल्ली में नजर आया जब टेस्ट मैच के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया को 264 रन पर समेट दिया, और उसके बाद फिर बाकी का काम बल्लेबाजों को करना है। यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज होंगे जब मैं आपको बॉलिंग का पूरा डिटेल बताऊंगा, जहां पर मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए, अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट हासिल किए। और कुल मिलाकर भारत के जो गेंदबाज हैं वो दिल्ली के पिच पर एक बार फिर बहुत लीथल नजर आए। जिस तरह का शमी को मूवमेंट मिला, जिस तरह अश्विन गेंद को टर्न करा रहे थे, ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। अब भारतीय गेंदबाजों पे बातचीत शुरू करें उससे पहले मोहम्मद शमी ने क्या कुछ कहा, आपको जरा फटाफट सुनवा देते हैं अपनी गेंदबाजी के बारे में। क्योंकि शमी उन गेंदबाजों में से एक है जो शायद पिच को नहीं देखते हैं, जो शायद परिस्थितियों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, अपनी स्किल पे भरोसा करते हैं, अपनी स्पीड पे भरोसा करते हैं। और उनके हाथ से जब बॉल छूटता है तो ऑलमोस्ट ये तय हो जाता है कि वो कितने अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। आइए आपको जरा फटाफट सुनवाते हैं कि टेस्ट मैच के पहले दिन 4 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी के बारे में क्या कहा, और उसके बाद फिर पूरा एनालिसिस भारतीय गेंदबाजों पे करेंगे। मोहम्मद शमी को आप सुन रहे थे, और उनका बड़ा सीधा और सपाट सा फॉर्मूला है कि भारतीय पिचेस पे आपको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी पड़ती है, और पिच में कुछ ना कुछ होता है जो आपको मदद करता है। यानी कि ये कहना बहुत गलत होगा कि भारत की पिचेस स्पिन फ्रेंडली हैं, और शायद एक बेहतर नमूना मोहम्मद शमी ने दिखा दिया। ऑस्ट्रेलियन तमाम मीडिया को भी ये दिखा दिया कि आप दम से गेंदबाजी करें, आपके पास स्किल है, तो आप दिल्ली की पिच हो या नागपुर की पिच हो, आप विकेट वहां पे निकाल सकते हैं। राजकुमार सर, कितना सहमत है आप मेरी इस बात से कि शमी ने शायद एक बड़ा लेसन ऑस्ट्रेलिया को भी दिया कि आप सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करके तो देखें, पिच में हमेशा कुछ ना कुछ होता है गेंदबाजों को असिस्ट करने के लिए। 4 विकेट कोटला टेस्ट मैच के पहले दिन जहां पर गेंद टर्न कर रहा हो, अपने आप में सारी कहानी बयां करता है।
बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार गेंदबाजी की मोहम्मद शमी ने और बहुत अच्छे एरियाज में गेंदबाजी की, जो कि उन्होंने कहा भी कि भारतीय विकेट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे एरियाज में बॉल डालें, अच्छी स्पीड से बॉल डालें। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब भी मोहम्मद शमी फिट होते हैं और जब उनका रिदम बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत ही लीथल गेंदबाज होते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया एक बहुत डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलती है। वो 4 ही बॉलर्स के साथ खेलते हैं, कभी भी 5 बॉलर्स के साथ नहीं खेलते। वहां वो अपनी बैटिंग को ट्रस्ट नहीं करते। आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाते हैं। यहां पर अगर दोनों साइड से अच्छे फास्ट बॉलर्स गेंदबाजी करें तो वो मुश्किलें पैदा कर सकते थे, लेकिन कमिंस अकेले फास्ट बॉलर हैं। थोड़ी सी कमी उन्हें मिचेल स्टार्क के ना होने से भी हो रही है, क्योंकि बोलेंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था पिछले मैच में, तो कहीं ना कहीं उनकी जगह एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया गया। लेकिन आप 4 गेंदबाजों से गेंदबाजी कर रहे हैं और फास्ट बॉलर आप अगर रिवर्स करने का आया तो सिर्फ आपके पास कमिंस हैं। और यहां पर हमने देखा कि बाद में शमी और उसको रिवर्स भी कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया शायद सोचेगा इस बारे में कि उन्हें भी 2 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे, क्योंकि आप राजीव देखें मोहम्मद सिराज को भले विकेट नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने पूरा प्रेशर बना के रखा था ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर। और इसीलिए जब 2 फास्ट बॉलर अच्छे टेंडम में गेंदबाजी कर रहे होते हैं, शमी और सिराज जब दोनों तरफ से प्रेशर बनाते हैं तभी विकेट निकलती हैं। और शमी ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो मैंने हमेशा कहा है कि वो भारत के नंबर 1 गेंदबाज हैं और अब उनको बहुत आइडिया भी हो गया है कि किस तरह बैट्समैन को सेटअप करना है, किस तरह आउट करना है, और वही उन्होंने करके भी दिखाया कल। राजकुमार सर, अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने एक बार फिर 6 विकेट निकाले, 44 ओवर गेंदबाजी की टेस्ट मैच के पहले दिन। और जिस तरह से टर्न मिला खासतौर से अश्विन को, और बाउंस अच्छा देखने को मिला कोटला की पिच पे, यानी अरुण जेटली स्टेडियम में आमतौर पर बहुत कम बाउंस देखने को मिलता है जो अश्विन जनरेट कर रहे थे। किस तरह के सिग्नल आप देख रहे हैं? क्या ये टेस्ट मैच में भारत सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करना चाहेगा, क्योंकि चौथी पारी शायद बहुत मुश्किल होगी इस ट्रैक पे खेलना? देखिए राजीव, अश्विन मुझे लगता है कि अपनी बेस्ट ऑफ फॉर्म में है इस समय अपने कैरियर की। और जिस तरह वो रिलीज कर रहे हैं, तो एक तो वो लंबे बॉलर हैं, उसके साथ साथ स्लो डाल रहे हैं, तो वहां पर वो बाउंस जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये क्लास अश्विन की है कि वो यहाँ पर इतना परचेज उन्हें मिल रहा है विकेट से, और बहुत शानदार उन्होंने गेंदबाजी की। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी दोनों ऑफ स्पिनर अच्छे हैं, तो थोड़ा कठिन होगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी। और यहाँ पे आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना होगा। और रोहित का, जैसे मैंने पहले भी कहा, रोहित की पारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर को सेटल नहीं होने देते, खासकर क्योंकि उनके पास स्वीप भी है। वो अगर खिंचा हुआ बॉल होता है स्वीप भी मार सकते हैं, उसी बॉल को वो ऊंचे शॉट भी मार सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, और भारतीय टीम बिल्कुल इसी माइंडसेट के साथ जाएगी कि भारत को दोबारा बल्लेबाजी ना करनी पड़े। कम से कम यहाँ पर अगर भारत 400 के आसपास रन बनाता है, अगर तो उसका मतलब है कि 150 रन की या 150 से ज्यादा रन की अगर भारत को लीड मिलती है, तो फिर भारत को दोबारा बल्लेबाजी शायद ना करनी पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि 150 रन की लीड, लेकिन 150 रन की लीड के लिए पहले आपको 242 रन पहले बनाने पड़ेंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से आगे निकलना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा विकेट आप 242 तक पहुंचने के लिए बचा के रखेंगे, उतना अगला टारगेट जो राजकुमार सर ने टीम इंडिया को दिया है कि 150 रन आप और आगे बढ़ाएं, ताकि इस टेस्ट मैच में आपको सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करनी पड़े। क्योंकि जिस तरह से टेस्ट मैच के पहले दिन हमने बॉल को टर्न होते देखा, इस पिच पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी करना एक बड़ा चैलेंज होता जाएगा। और ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दोनों ही टीमों के पास 3-3 क्वालिटी स्पिनर हैं। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।